नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप तलाश कर रहे हैं पर्सनल लोन की, वो भी पंजाब नेशनल बैंक से, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि चाहे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही कंडीशंस में आपको यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आपको यहाँ पे लोन ऑफर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, चार्जेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इन सारे विषय में हम लोग केवल एक ही वीडियो में यहाँ पे डिटेल्स में इस लोन के विषय में जानने वाले। और इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं कि अगर आपको लोन यहां पे पंजाब नेशनल बैंक से नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है और आपको कैसे प्री अप्रूव्ड लोन आसानी से मिल सकता है। प्लीज कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि यहाँ से जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा था पंजाब नेशनल बैंक के विषय में। देखिए दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से आप लोन अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपीस तक का लोन आपको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। इंस्टेंटली भी आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे टेनर की बात कर लूँ कि कितने समय तक के लिए आप यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरे 6 साल यानी कि 72 महीने तक के लिए आप यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं यहाँ पे, तो इंटरेस्ट रेट जो आपका है वो 8.40 से स्टार्टिंग यहाँ पे पर्सनल लोन का है और मैक्सिमम आपको 16.95% तक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। ऐसे एक बात मैं आपको बता दूं क्लियरली दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट आप किस संस्था में, आप कितने रिप्यूटेड संस्था में काम कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री क्या रहा है, इन सब चीज़ों पे आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिसाइड होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी यहाँ पे डिसाइड करता है। देखिए दोस्तों, अब आप लोग एक्साइटेड होंगे कि आखिर में इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप सैलरीड है तो भी या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी, दोनों ही कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे लोन मिल सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, देखिए दोस्तों, कि आपका जो एज है वो कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम आपका एज 58 ईयर्स तक आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा कंडीशन ये आपका है कि आप किसी भी प्राइवेट या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट संस्था में अगर आप काम कर रहे हैं, कम से कम 2 साल से आपका जॉब एक ही जगह पे लगातार आपका कंटिन्यू होना चाहिए। सैलरी के विषय में यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे कुछ भी ऐसा वेबसाइट पे नहीं शो किया गया है कि कितना मिनिमम आपका सैलरी होना चाहिए, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका कम से कम 2 साल से बिजनेस आपका रन कर रहा हो और कम से कम आपका जो ईयरली इनकम है कम से कम 6 लाख रुपये कम से कम रहा हो तो लोन आपको मिलने के चांसेस आपको रहता है। अगर सिविल स्कोर की मैं बात कर लूँ तो अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आपको लोन आसानी से मिलने के चांसेस आपको रहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ बात कर लूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो देखिए दोस्तों, आपको जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है वो तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है कोई भी एक दूसरा आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ भी अपने पास रखिए, कोई एक इनकम प्रूफ भी अपने पास रखिए। जैसे कि आपका अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप जो आपका है कम से कम 3 महीने का आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास फॉर्म 16 है जो कि एम्प्लॉयर आप किसी भी एम्प्लॉय को देता है तो वो अगर रहे तो भी आपके लिए आसानी होगा। आपको बैंक स्टेटमेंट भी आपसे कम से कम 6 महीने का या 3 महीने का आपसे मांगा जा सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास GST आपके बिजनेस का होना चाहिए, आपका ITR कम से कम होना चाहिए कि जिसमें कम से कम 6 लाख रुपए से ऊपर का आपने अमाउंट उसमें कम से कम दिखाया हुआ हो। साथ ही साथ आपका ईयरली जो इनकम है वहाँ पे कम से कम 6 लाख रुपए कम से कम यहाँ पे होना ही चाहिए, अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस लोन में सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है ना कि यहाँ पे कोई भी प्री पेमेंट चार्जेज यहाँ पे आपको पे नहीं करना है, कोई भी फोर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं पे करना है। मतलब ये कि मान लीजिए आपको आपके लोन के टेनर के पहले आपके पास कहीं से पैसे की व्यवस्था हो गई तो अगर आप वहाँ पेमेंट कर देते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं करना होता है। उस डेट तक का जो भी इंटरेस्ट आपका आता है उस अमाउंट पे, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट पे, वही आपको यहाँ पे केवल पे करना होता है।
अब देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको कितने तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सैलरी है वही आपको डिसाइड कर सकता है कि आपको कितने लोन अमाउंट मिल सकता है। जैसे यहाँ पे क्या एक रूल क्या है यहाँ बना हुआ है, इस बैंक ने क्या बना के रखा हुआ है, आपका मंथली सैलरी है उसमें आप 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अमाउंट आपको मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम केवल 10,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे अगर 24 से आप मल्टीप्लाई करें तो वो आपका 2,40,000 आपका हो जाता है। तो उतने तक का लोन अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं अप्लाई करने की बात अगर आपको बता दूं तो देखिए दोस्तों, अगर आपको छोटे मोटे अमाउंट की सपोज आवश्यकता है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपको सैंक्शन होने का चांसेस रह सकता है। अप्लाई करना काफ़ी आसान है। आप सिंपल गूगल क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद आप सिंपल टाइप करेंगे पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन। वहाँ पे जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ढेर सारे वहाँ पे लोन के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे आप चूज करेंगे पर्सनल लोन फॉर पब्लिक। वहाँ पे आप चूज करेंगे, अगर आप कोई प्रोफेशन में है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे आपका ऑप्शन अलग दिया होगा, उस प्रोफेशन को आप चूज करके आगे अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे। आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स आपको डालने होंगे। डालने के बाद फाइनली आप सबमिट कर देंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, आपका जो भी आपने ब्रांच वहाँ सेलेक्ट किया होगा वो जो एप्लीकेशन आपका है उस ब्रांच पे चला जाता है। फिर वहाँ से आपको कॉल आ सकता है, आवश्यकता पड़ने पे जो डॉक्यूमेंट्स वो जो भी है वो लोग आपसे डिमांड कर सकते हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात कर लूँ तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप सिंपली जो एक नियर बाई पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच पे आप जा सकते हैं। वहाँ जाके विजिट करके आप ब्रांच में बात कर सकते हैं, वो लोग आपका लोन आसानी से सैंक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि आपको आसानी से लोन कैसे फटाफट बिल्कुल मिलने के चांस रहेंगे, 100% आपको लोन मिलेगा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ बताऊं दोस्तों तो देखिए दोस्तों, आपका कम से कम सिविल स्कोर जो है वो 750 से प्लस अगर हो तो लोन मिलने के चांसेस पूरे आपके यहाँ पे रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका बैंक क्या ढूंढता है कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपका रीपेमेंट हिस्ट्री आज तक का क्या रहा है, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री आपका अच्छा हो और साथ ही साथ आपका रेगुलर इनकम अगर बना हुआ हो तो यहाँ पे बैंक आपको आसानी से लोन दे सकता है। साथ ही साथ अगर मान लो किसी आप गवर्नमेंट फर्म में हैं तो बैंक को काफ़ी सिक्योरिटी लगता है, वैसे में भी चांसेस रहता है कि आपको लोन आसानी से मिल जाए। पंजाब नेशनल बैंक में पर्सनल लोन से रिलेटेड अगर कोई बात छूट गया हो या कोई भी दूसरी आपकी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना न भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।